आइए आज हम लोग साइंस के टॉप 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है सबसे मुलायम धातु कौन सा है। तो सबसे मुलायम धातु सोडियम धातु है। सोडियम धातु सबसे मुलायम है। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है सोडियम धातु। क्रोमियम क्या है? सबसे कठोर धातु है। लिथियम क्या है? सबसे हल्का धातु है। और कैल्शियम जो कि हड्डियों में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम सबसे मुलायम धातु है। कौन से अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? अधातु सामान्यतः ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है, अर्थात अगर Fe ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे तो यह क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। अगला है अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होता है, अर्थात C+O2 यानी CO2 का प्रकृति कैसा होगा? तो अम्लीय होगा। ऑप्शन बी, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। और जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फोनेट। इसका आंसर हो जाएगा बी, अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। जल को गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल को गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव कम हो जाते हैं। ऑप्शन ए, कम हो जाते हैं। विल्सन रोग किस धातु से होता है? तो विल्सन रोग का मुख्य कारक है तांबा धातु यानी कॉपर। क्षारीय धातु आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है? तो आवर्त सारणी के पहला वर्ग में क्षारीय धातु पाया जाता है और दूसरा वर्ग में क्षारीय मृदा धातु पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग पहला में, क्षारीय धातु पहला वर्ग में। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों को रखा गया है? जैसा कि हम जानते हैं आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक तत्व में ही लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों को रखा गया है, जिसकी संख्या 14 + 14 28 है। मेलियस हड्डी शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो मेलियस नामक हड्डी शरीर के कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेलियस हड्डी कान में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर के किस अंग को स्रावित करता है? किस अंग से स्रावित होता है? तो HCl शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? इसका सही आंसर होगा आमाशय से। आमाशय से HCl स्रावित होती है। शरीर में भोजन का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो शरीर में भोजन का अवशोषण पूछे तो छोटी आंत में। अगर पूछता कि शरीर में पानी का अवशोषण किस में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। पानी का अवशोषण बड़ी आंत, भोजन का अवशोषण छोटी आंत। भोजन छोटी आंत। कार्य किसके बराबर होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, ऑप्शन बी। ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन ध्रुवित नहीं होती। वहीं कहा जाए कि प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ध्रुवित होती है।
प्रकाश ध्रुवित होती है लेकिन अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि ध्रुवित नहीं होती है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ध्वनि कैसी तरंग है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो आइए देखें विद्युत चुम्बकीय तरंगों को। विद्युत चुम्बकीय तरंग है गामा, एक्स, यू, भी, आई, एम, आर। ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इसके अलावा जो भी पूछ दे तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं, जैसे ध्वनि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि नहीं है। बाकी गामा तरंग, एक्स तरंग, अल्ट्रावायलेट तरंग, विजिबल रे, इंफ्रा रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। अगला है विद्युत बल्ब का विकास किसने किया था? यानी विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिसन। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। मार्कोनी क्या किया था? रेडियो का। ग्राहम बेल क्या किया था? तो टेलीफोन का। जेम्स वाट क्या किया था? तो भाप इंजन का। भाप इंजन का जेम्स वाट। इसका क्वेश्चन था विद्युत बल्ब का विकास, तो एडिसन, ऑप्शन ए। विद्युत मोटर किसको किस में बदलता है? किसका रूपांतरण किस में करता है? तो विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? किसकी होती है सबसे बड़ी कोशिका? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे बड़ी कोशिका। तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या होता है? जब कोई अम्ल किसी क्षार से मिले तो लवण और जल का निर्माण होता है। अर्थात अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसका हो जाएगा दोनों, लवण तथा जल दोनों। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल उदासीन होता है, जिसका पीएच मान होता है 7। 7.4 किसका होता है? तो रक्त का। 8.4 किसका होता है? तो समुद्री जल का। 2.4 किसका होता है? तो नींबू का। तो जल का पूछा था, तो जल का होता है 7, न्यूट्रल। पीनियल ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो पीनियल ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो पीनियल ग्रंथि शरीर में सर में पाई जाती है, मस्तिष्क में। तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।